देखिए हमने पॉइंट ऑलरेडी किया हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारे पास a11 x1 a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn इक्वल टू b1 a21 x2 a22 x2 प्लस a2n xn इक्वल टू b2 नेक्स्ट a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 प्लस डॉट 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 a3n xn इक्वल टू b3 एंड सो ऑन an1 x1 an2 x2 प्लस डॉट 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 an xn इक्वल टू bn। तो ये जो सिस्टम हमारे पास है इसको हम ये n वेरिएबल्स में n इक्वेशंस हैं, तो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा इसका कि मैट्रिक्स a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a21 a22 a23 एंड सो ऑन a2n एंड सो ऑन। लास्ट वाला आपका रो आएगा an1 an2 an3 एंड डॉट 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 ann, और कॉलम वेक्टर बनेगा हमारे पास x1 x2 x3 एंड xn, और राइट हैंड साइड में ये कहलाता है हमारा, ये एक्टिविटी वेक्टर और ये कॉस्ट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये बनेगा b1 b2 b3 एंड डॉट 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 bn। तो इसको हम मैट्रिक्स A, इसको हम x और इसको हम अगर b कह देते हैं, तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको हम इट इज़ नोन एज नॉन होमोजीनियस। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस इफ यदि b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये जो b है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं हो। और इसके हमने सॉल्यूशंस भी देख लिए थे। सॉल्यूशंस में हमने दो मेथड अप्लाई किए थे इसके अंदर। फर्स्ट मेथड हमारा था कि मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था हमने, फर्स्ट मेथड मैट्रिक्स मेथड, और जो सेकंड मेथड हमारा था वो क्या था, वो था क्रैमर, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स का यूज़ किया था। ठीक है ना, और क्रैमर मेथड के यूज़ से हमने बताया था कि किसी भी सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकते हैं जब d इज़ नॉट इक्वल टू जीरो था, और जब d इक्वल टू जीरो था d1 d2 जीरो नहीं थे। ठीक है, जीरो नहीं थे d1 d2 d3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा था, ये हमारे पास था कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। और थर्ड वन हमारा केस था कि d इक्वल टू ज़ीरो d1 इक्वल टू ज़ीरो d3 एंड सो ऑन, दे ऑल आर ज़ीरो। देन इन दैट केस ये हमारे पास जो सिस्टम का सॉल्यूशन था वो क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट के केस में जो सिस्टम है वो कैसा कहलाता है, कंसिस्टेंट, और इस केस में कैसा कहलाता है, इनकंसिस्टेंट, जब आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अब जो हमारे पास सेकंड केस है वो ये है कि इफ़ b इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स, तो ये हमारा सिस्टम क्या बनेगा, ax इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम बोल देते हैं। अब बात आती है इसके सॉल्यूशंस की। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो a है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर, कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, देन ax इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आएगा, और इसको हम ये भी बोल देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स कि इसका जो सॉल्यूशन है ओनली एंड ओनली क्या आएगा, x इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो एंड z इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स रहेंगे x1 x2 x3 एंड सो ऑन, जितने वेरिएबल्स में हैं। ट्रिवियल मीन्स
ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर सेकंड इसमें है कि अगर आपका जो ए है उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि जो ए है वो कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इन दोनों का मैं एग्जांपल लेके दे देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सिस्टम है कि एग्जांपल ले रहे हैं कि एग्जांपल है 2x + 2x1 + x2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस, ठीक है, x प्लस 4x + 2x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या बनेगा, 2 4 1 2 ये बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, x1 x2 बनेगा, और इधर क्या बनेगा, 0 0 बन जाएगा ये, ठीक है। ये आपका ax इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। नाउ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका, 2 1 4 2 2 2 जा 4 -4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो a है, a कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, मीन्स इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये a इनवर्स तो फाइंड आप कर नहीं सकते, a इनवर्स आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इसका, क्योंकि a सिंगुलर है। तो हमारे पास क्या मेथड रहता है कि हम कह रहे हैं लेट x1 का वैल्यू k है, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो बाई फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो 2k + x2 इक्वल टू 0, यानी कि x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो एक्टिविटी वेक्टर है x1 x2, इसमें x1 का वैल्यू क्या है, k है, और ये क्या है, 2k है। तो ऑब्वियसली आप k को रियल नंबर्स में बिलोंग करा दीजिए, तो आपके पास जो x1 x2 ये जो सेट मिलने वाला है, ये जो मैट्रिक्स मिलने वाली है, वो क्या होंगे, हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि k का वैल्यू आप 1 रखेंगे। तो देखो मैं जैसे इसका वेरीफाई कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने x1 का वैल्यू ले लिया, k 0 ले लिया, ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने x1 का वैल्यू 1 ले लिया तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आप 1 रखो, तो 2 1 जा 2 और 2 4, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ये माइनस का 2 क्या आएगा, सॉरी, ये माइनस का 2 क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये माइनस का 2 आएगा। अब इसको रख दो आप, तो 2 1 जा 2 -2 कितना, 0 आ जाएगा। यहाँ पे रख के देख लो, 4 1 जा 4, ये 4 आ गया, 2 × -2 कितना आ जाएगा, -4, 4 -4 कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप जैसे कि x का, जैसे k का वैल्यू आप 5 ले लो या 6 ले लो, कुछ भी ले लो, तो x1 का वैल्यू जैसे आपने 6 ले लिया तो x2 कितना हो जाएगा, -12 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको यहाँ रख के देखो, ठीक है, इसमें रख के देखो सिस्टम में, तो 2 × 6 कितना, 12 12 -12 0, और 4 × 6 कितना, 24, और 12 × 24 माइनस का तो कितना, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब सिस्टम हैज इनफाइनाइट, ठीक है, सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं इसके, इनफाइनाइट आ रहे हैं। अभी देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने 2x2 का एग्जाम जानबूझ के लिए से आपको इजी लगे समझने में। एक एग्जांपल, ये 3x3 4x4 कितने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट कितना है, 0 है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और आप जैसे x1 आप एज्यूम कर लेंगे, तो फिर आप रखेंगे तो जैसे x2 और x3 k के टर्म्स में आ जाएगा, तो वहाँ से x2 और x3 फाइंड आउट कर लो, फिर आप k का वैल्यू पुट करते जाओगे तो x1 x2 x3 के आपको बहुत सारे वैल्यू मिलते चले जाएंगे। तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं एक ऐसा सिस्टम ले लेता हूँ जिसके अंदर जो कैसा है हमारा 2x1 + x2 इक्वल टू 0, ठीक है, देखो ध्यान दो। तो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्मेट है वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये x1 और x2, राइट हैंड साइड में आपका ये 0 0 कॉस्ट वेक्टर बन जाएगा। तो ये ax इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 1 2 1 1, तो
तो यहाँ से -1 डिटर्मिनेंट आएगा, 1 -2 कितना आएगा, -1 आएगा डिटर्मिनेंट इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट क्या करेगा, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 के लिए मैंने आपको सिंपल बता रखा है कि एडजॉइंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कि इनको आप क्या करें, एक्सचेंज कर लें तो ये आ जाएंगे, और इनका साइन चेंज कर देंगे आप, या आप पूरे डिस्क्रिप्टिव मेथड भी लगा सकते हैं। तो ये आ गया आपका -1 और 1 -2 -1 1, इसको आप अंदर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 -1 2 और ये 1 और -1 आ जाएगा। ये क्या आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है। नाउ तो सिस्टम का सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा x इक्वल टू ए इनवर्स और जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसमें आप ऑब्वियसली करोगे तो कितना आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। तो ये क्या हो गया, x1 x2 आ गया, यानी कि x1 का आप इसको लिख सकते हो 0 0, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो x1 का वैल्यू भी 0 और x2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो मीन्स ये हुआ कि इस सिस्टम का 0 0 के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते। जैसे किसी ने कहा, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, जैसे कि सपोज करिए आपने कहा कि लेट अस एज्यूम कि x1 मान लीजिए k है, तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस किया जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। बट जैसे आप इन वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो 2 × k और प्लस x2 कितना माइनस के, क्या ये 0 आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा। इट मीन्स कि x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो इसका क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल, और इनको क्या बोल देते हैं, नॉन ट्रिवियल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऐसे आप 3x3 के लिए 4x4 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको वो दिया है। चलिए नेक्स्ट बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट। क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 2 1 -1 3 2 0 1 6, ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमने कहा इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है फाइंड आउट करिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका इक्वेशन क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी व्हाट, ये बनेगा a माइनस लेमडा टाइम्स आई, डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना, 0। तो देखो a माइनस लेमडा टाइम्स आई कितना होता है हमारा, चलो पहले a माइनस लेमडा आई निकाल लेते हैं, लेमडा आई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a हमारा कितना है, 1 -1 0। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक तरीका आपको समझा रहा हूँ केवल। माइनस लेमडा आई कितना हो गया हमारा, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसमें से आप जैसे माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा, और ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, ठीक है, 1, इट इज़ 1। और ये आपका आएगा -1 आएगा, सॉरी ये -1 आएगा, और ये 3 माइनस कितना आ जाएगा, 3 माइनस लेमडा, और ये कितना आएगा, 2 आएगा, 0 माइनस 0 आएगा, 0 माइनस 0 आएगा, ठीक है। और ये 6 ये 1 था, सॉरी ये 1 था, ये तो 1 आ जाएगा। अब ये 6 माइनस कितना आएगा, लेमडा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। यहाँ से हम लेमडा की वैल्यूज निकालेंगे, वही क्या होंगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट रो के रिगार्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 माइनस लेमडा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। तो 3 माइनस लेमडा और 6 माइनस लेमडा -2, ठीक है, -2। अभी ये माइनस का आता है क्योंकि -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। और ये एलिमेंट आ गया 1 2, इसके संग करस्पॉन्डिंग m12 बनेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, ये -0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से करोगे -6 प्लस लेमडा -0 प्लस 1, ये प्लस का आएगा क्योंकि ये 1 3 पोजीशन है। तो -1 की पावर 1 + 3 और a13 ये आ जाएगा। इसका m13 निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे आएगा तो -1 और माइनस इससे करोगे तो कितना आएगा, 0, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो जाएगा।
ये 0 आ जाएगा। देखिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें अंदर कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये जाएगा 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 और ये -3 -6 माइनस का 9 लेमडा और ये प्लस लेमडा स्क्वायर और -2। यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का 12 -2 लेमडा और माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा, इसको माइनस करेंगे 16 मिलेगा, 16 तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो 16, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 9 लेमडा, इसका इससे करेंगे तो प्लस का लेमडा स्क्वायर, माइनस से करिए तो माइनस का 16 लेमडा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का प्लस का 9 लेमडा स्क्वायर और ये -9 लेमडा क्यूब। ठीक है, प्लस 12 -3 लेमडा इक्वल टू कितना, 0। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखो ये आपको मिलेगा 10 लेमडा स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो लेमडा क्यूब -10 लेमडा स्क्वायर। देखिए माइनस लेमडा 9 लेमडा और ये माइनस के 12 लेमडा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का हमने तो प्लस का 12 लेमडा हो जाएगा। देखो 16 और 12 कितना हो गया, 28 और हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी हमारा टारगेट है कि इसके वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो यहाँ से आप जैसे ही सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व फॉर लेमडा, सॉल्व फॉर लेमडा, लेमडा के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो लेमडा के लिए सॉल्व करने का तरीका आपके पास क्या है, लेमडा को सॉल्व करने के लिए तरीका आपके पास है 10th क्लास से आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो कई सारे मेथड है, तो आप उनमें से कोई एक मेथड लगा करके यहाँ से वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे किसकी, लेमडा की। ठीक है, लेमडा हमारा रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक जो रूट है हमारे पास इसके, तो दैट्स द करेक्टरिस्टिक रूट। बहुत अच्छा बना है, थैंक यू बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है 1 1 -1 2 1 -2 और ये है 3 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया है। अब हमने कहा कि इसके करेक्टरिस्टिक रूट क्या होंगे। तो करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे क्या होगी, a माइनस लेमडा टाइम्स आई इक्वल टू 0। तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जैसे लेमडा टाइम्स आई करेंगे आप, तो ये 1 माइनस लेमडा आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा और इतना चेंज आएगा ओनली। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 माइनस लेमडा 1 और -2 और ये कितना आएगा 2। ठीक है, और ये आएगा 1 माइनस लेमडा और ये -2 3 1 और ये 1 माइनस लेमडा इक्वल टू कितना आएगा 0। एक्सपेंड कर दें आप फर्स्ट रो के रिगार्डिंग अबाउट इसको। तो हालांकि मैं आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने की मेथड और बताऊंगा, सिंपल मेथड। ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस लेमडा और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस कितना प्लस का 2 और ये -1। इसके लिए देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 माइनस 2 लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का आएगा लेकिन -2 यहाँ पे है, ये A13, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप तो ये 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 माइनस लेमडा का होल क्यूब आ गया प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस लेमडा और ये कितना आ जाएगा 8, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और प्लस का 2 लेमडा आएगा। यहाँ से आप देखिए ये माइनस का 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई तो प्लस का 2 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो माइनस का 6 लेमडा इक्वल टू 0 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस लेमडा का होल क्यूब। ठीक है,
यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 2 लैम्डा, ये प्लस का 2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओनली हमारे पास क्या बचा, माइनस का 6 लैम्डा। देखिए यहाँ से 2 माइनस, ये माइनस का 6 बचेगा, माइनस 6 प्लस 2 कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। अभी आप देखें, ध्यान से देखें तो ये आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो 1 माइनस लैम्डा क्यूब और ये आएगा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा। देखो यहाँ माइनस 3 बचा होगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। अभी आप इसमें क्या करेंगे, देखो अभी आप इसमें पुट करके देख लो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, -1 और सो ऑन। ठीक है, 2 नहीं पुट करने से 0 तो नहीं आएगा ये, जैसे 1 रखें तो 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 रखो तो कितना आएगा, ये 8, 3 4 जा 12, ये 18, 2 रख रहे हैं हम। ठीक है, प्लस 3, तो इससे 0 हो पाएगा, नहीं हो रहा, तो माइनस का 2 रख के देखो आप, तो -8 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 -12, 9 2 जा 18 और ये प्लस कितना 3, से 0 होगा, नहीं 0 होगा। ठीक है, से भी 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ जो वैल्यू आपके सामने ली है वो सडनली मैंने कोई मैट्रिक्स लिख लिया था ये वाला आपके सामने, बट मेरा मोटो ये है कि आप इस तरह से करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको 2x2 का बता देता हूँ, कोई सिंपल सा एग्जांपल लेके। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि a इक्वल टू आपके पास है 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 2। चलिए ये ले लेते हैं, इसके आपको करेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करके देने हैं, लेटेंट रूट भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये आएगा a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो यहाँ से a माइनस लेमडा करेंगे तो आप ये आ जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा 3 1 और 2 माइनस लेमडा। ठीक है, और ये काम करो, इसको आप कर लो, माइनस कर लेते हैं। चलो, और ये माइनस कर लिया हमने तो 0, ये प्रॉब्लम आती है इसमें, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई ये माइनस करते हैं, ठीक है, प्लस ही रहेगा। ठीक है ओके, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल टू कितना, 0। तो 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से 2 माइनस लेमडा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल करता हूँ, अगर मैं इसको 3 ले लूँगा तो देखो 3 3 जा, ये 3 3 जा कितना हो गया, 9। मैं थोड़ा सा इसको सिंपल बनाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को, 9, तो इसको 9 को ले जाएंगे। अब आप रूट लोगे तो प्लस माइनस कितना आएगा, 3 आएगा। एक बार आप प्लस ले लेंगे, एक बार आप माइनस ले लेंगे, या फिर आप 2 माइनस लेमडा इक्वल टू -3 ले लिया। सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज से ऐसा कर रहे हैं हम, अदरवाइज कोई पर्पज नहीं है। क्वेश्चन जो आपको दे रखा हो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए कि ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अच्छा, इनका लेमडा की वैल्यू -1 ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक रूट आ गया। अब बात आती है करेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो कि x इज नॉट इक्वल टू 0 बी द करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ a corresponding to lambda such that कि ax इक्वल टू लेमडा टाइम्स i। ठीक है, ये इक्वेशन फॉलो करता है। तो a हमारे पास कितना है, a है हमारे पास 2 3 3 2। ठीक है, मैं अपने कन्वीनियंट के लिए इजी क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, x1 x2। अब लेमडा और i का मतलब कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, लेमडा टाइम्स ये आपका x होता है, सॉरी
ये हो गया x1 और ये कितना हो गया x2, ठीक है। अभी देखो तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2, इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो करेंगे 3x1 प्लस कितना आएगा 2x2 इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा x1 और लैम्डा टाइम्स x2 ये आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू लैम्डा x1 एंड 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू लैम्डा x2। तो यहाँ से नंबर फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू हमने क्या क्या फाइंड की, -1, और हमने क्या फाइंड किए 5 भी फाइंड किए। तो लैम्डा का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा सिस्टम हमारा 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू -x1 इधर लिया एंड 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू -x2 बनेगा, ये x2 बनेगा -x2। इसको सॉल्व कर दो तो जाएगा आपका 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन एंड दूसरा वाला बन रहा है 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करने वाला सिस्टम क्या हो सकता है। तो अगर मान लो 0 रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लेकिन वो x हमारा क्या बन जाएगा फिर 0 0 बन जाएगा, बट 0 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें नॉन जीरो वेक्टर लेके चलना है। तो लेट x1 इक्वल टू हम k मान लें, अगर मान लो यहाँ से तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -k आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया आपका x, ये कितना आ गया k और माइनस का k आ गया, यानी k कॉमन ले सकते हो आप, k कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको दिखेगा 1 और -1। तो देयरफॉर k टाइम्स 1 -1 इज करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ a, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर सेकंड, लैम्डा हमारे पास कितना फाइंड हुआ था, 5 फाइंड हुआ था। तो लेट फिर वही कि x इज नॉट इक्वल टू 0 बी द करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ a करस्पॉन्डिंग टू किसके, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू कितना 5। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि ax इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x, यानी कि a कितना था 2 3 3 2 ये था, x कितना है x1 x2, ठीक है, लैम्डा कितना है 5 और ये भी x1 x2। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2x1 प्लस 3x2 और 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5x1 और ये 5x2 कंपेयर करा देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 5x1, ठीक है, और 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू कितना मिलेगा 5x2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा कितना माइनस का 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0। इसको आप इधर ले आओगे तो ये बनेगा 3x1 प्लस माइनस 3x2 इक्वल टू कितना 0। तो लेट x1, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम कितना ले रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं x1 इक्वल टू कितना k ले रहे हैं। तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 3k, इसको डिवाइड करेंगे तो x1 का वैल्यू k लेने पर x2 का वैल्यू भी कितना आएगा, k ही आ जाएगा, k ही आ जाएगा। तो x हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा k और ये k बन जाएगा, यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया 1 1 आ गया। अभी आप देखो मान लो k का वैल्यू हमने 5 लिया तो देखो 5 3 15 माइनस का 15 और ये 15 प्लस का तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 15 माइनस 15 0 आ जाएगा। अब जैसे k का वैल्यू आपने 7 लिया तो ये फिर से कितना आ जाएगा 21 माइनस का, ये प्लस का 21 0 दे देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि x इक्वल टू k टाइम्स 1 1, ये हमारे पास क्या है
करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर या करेक्टरिस्टिक वेक्टर है किसका, लैम्डा इक्वल टू 5 का। ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं।